मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। बोलो बाबा साहब की, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सभी जोर से बोलो बाबा साहब की, बाबा साहब की, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभी लोग थोड़े थोड़े पुष्प बाबा साहब के चरणों में स्थापित करें। सभी एक एक जाओ और थोड़े थोड़े पुष्प बाबा साहब के चरणों में करें और इधर देखते रहे। हमारे राजस्थान धड़कन न्यूज की तरफ से भी कैमरामैन, न्यूज रिपोर्टर, संपादक सभी आ रखे हैं और कल के अखबार में अपने बाबा साहब की न्यूज भी निकाली जाएगी। इनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि वो लोग कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। मैं राजस्थान धड़कन न्यूज संवाददाता मनीष सिंह। आज 14 अप्रैल है। आज के दिन ये अंबेडकर नगर कॉलोनी में बहुत बड़ा ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे 14 अप्रैल के दिन? मैं आज बाबा साहब के 132वें जन्मदिन पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं मानवाधिकार भ्रष्टाचार निवारण दल संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और राजस्थान धान का समाज जयपुर का अध्यक्ष हूं और मैं हमारे दलित भाइयों को सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे लिए बाबा साहब ने जो किया है और संविधान निर्माण किया है हमारे लिए, और जो हमारे संविधान निर्माण के अंदर हमारे अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को हम खुलकर उपभोग करें और किसी से डरे नहीं, सबको सम्मान पूर्वक शिक्षित बने, पढ़ें, लिखें और पूरे संविधान को देखें। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर हमारे को बोलने की और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता बाबा साहब के द्वारा दी गई थी, उसको हम अपनाएं और हम शिक्षित बने, बच्चों को शिक्षित बनाएं, पढ़ाएं, लिखाएं और हमारे समाज को उन्नत बनाएं। ये हमारा संदेश है। ये सब मैं कहते हुए और भी हमारे बीच में वक्ता है जो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी समय हमारे को चाहिए। अपना इसी बात को पूर्ण विराम देते हुए अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। जय भीम, अंबेडकर बाबा अमर रहे, अंबेडकर बाबा, अंबेडकर बाबा, जय भीम। मेरा नाम रामपाल दान का है और मैं इसी कॉलोनी में निवास करता हूं और इस कॉलोनी का नाम स्टार्टिंग में अंबेडकर कॉलोनी रखा गया था, लेकिन काफ़ी टाइम से इसमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी। फिर हमने बैठ के नवयुवकों को कहा कि अंबेडकर नाम रखा कॉलोनी का तो मूर्ति भी होनी चाहिए। तो हमारे नवयुवकों ने पहल की और पहल करके आज ये सामने प्रतिमा जो बाबा साहब की लगी हुई है तो वो आप देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम, काफी देर से हम भी प्रयास कर रहे थे। हमारी अंबेडकर कॉलोनी में करीब 105 या 110 घर हैं। अब उसमें से अगर आदमी उपस्थित होते हैं तो कितनी अच्छी लगती, लेकिन फिर भी चलो जितने पहुंचे जो ठीक है। बाबा साहब कौन थे, क्या थे, उसके बारे में तो आपका जीवन गुजर जाएगा तो भी नहीं समझ पाओगे। अकेले इंसान ने वो करके दिखाया जो आज हमारे 200 देश, पूरे देशों में भी हमारा संविधान का कुछ अंश लिया जाता है और इसको संविधान को पढ़कर उनका संविधान बनाया जाता है। तो वो हमारे ऐसे महान पुरुष थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया है और आज भी हमारे लोग SC ST OBC पता नहीं खुलकर क्यों नहीं सामने आते हैं, जबकि उनको अधिकार दिलाया बाबा साहब ने। और एक जमाना वो था, बाबा साहब ने सत्याग्रह किया मार तालाब पे और लाखों की भीड़ हुई, लेकिन उन लोगों ने ऐसा डरा दिया गया कि कोई अगर इसमें पानी पी गया तो जान से मार दिया जाएगा। तो हमारे SC ST OBC के काफी लोगों की संख्या थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो तालाब में पानी पी सके। लेकिन बाबा साहब ने वो हिम्मत करके उन्होंने ये भी कहा कि जब इस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता है, अछूत नहीं होता, और हम नीच जात अगर इसमें पानी पी लेते हैं तो ये अशुद्ध हो जाता है।
और जानवर उसमें पानी पी रहे, गाय भैंस उसमें पानी पी रही है, अछूत नहीं होता है। और हमारा दलित अगर इसमें पानी पीता है तो ये अछूत हो जाता है। ऐसा करके बाबा साहब ने सबसे पहले उसमें पानी पिया बाबा साहब ने। फिर भी उन लोगों ने उस प्रोग्राम के बाद में पंडितों को बुलाया गया और उसको शुद्धिकरण किया, उस तालाब का शुद्धिकरण। अब देखो आप, ऐसा ऐसा जब टाइम था, ऐसे टाइम के अंदर भी बाबा साहब ने हार नहीं मानी। उनके साथ में क्या क्या गुजरी है, उनके 3 बेटे खत्म हुए, उनके दाह संस्कार तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इतिहास को अधूरा उन्होंने नहीं छोड़ा। बोला मेरा एक बेटा मरा है, ये संसार में मेरे समाज के बेटे मरेंगे, इसलिए मैं ये काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा, उसको पूरा करके रहा। और आज भी उनके संविधान से हमारा देश चल रहा है, हमारे कोर्ट जो चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, जो भी चल रहा है वो सब संविधान के आधार पर चल रहा है। तो ये बाबा साहेब तो भगवान, क्या हमारे लिए तो दलितों के लिए तो बाबा साहब एक मसीहा था। भगवान जितना भी कुछ कहो उनके लिए जितना ही कम है। और अब आगे बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन और भी वक्ता खड़े हैं, इसलिए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। अम्बेडकर तो बाबा साहब के जो विचार थे उनका सभी जगह पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होगा। इसलिए सभी लोगों से मेरा भी निवेदन है, और बाबा साहब ने भी निवेदन किया था कि संगठित रहे, शिक्षित बने। मैं इसी के साथ अपनी वाणी